सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से आज एक नई क्लास में प्रभु ने आपके बीच में आने के लिए समय दिया। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे प्यारों, आज हम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप हर संडे चर्च जा रहे हैं, अच्छी बात है, आप चर्च जाते हैं, जाना भी चाहिए। लेकिन अगर आपके जीवन में अभी तक नया मनुष्यत्व उत्पन्न नहीं हुआ तो मेरे अजीज़ों, आप अपने आप को केवल धोखा दे रहे हैं। इस विषय को बड़े ध्यान से सीखना है, समझना है। और ये जो नया मनुष्यत्व है हमारे अंदर, ये कैसे उत्पन्न होगा और किस तरह से आपके जीवन को ये परमेश्वर के राज तक लेके जाएगा, ये सारी बातों का खुलासा करेंगे। लेकिन बहुत सारी चर्चों में आज इस सत्य को लोगों तक बताया नहीं जाता। लोग जा रहे हैं, नाच कूद के घरों को आ जा रहे हैं, लेकिन असलियत में जो वचन का फोकस था, मन परिवर्तन या हृदय परिवर्तन करके आपके अंदर एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न करके आपको स्वर्ग राज के स्थानों में ले जाना। मेरे प्यारों, शैतान ने बहुत सारी उलझनें खड़ी कर दी, लोगों को सही ज्ञान से भटकाकर दुनिया की चीज़ों के साथ जोड़ दिया गया। मेरे प्यारों, आइए हम सबसे पहले इस विषय को शुरू करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए। कलुसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 10 वचन पढ़ेंगे। कलुसियों 3:10। इधर में क्या लिखा? और नए मनुष्यत्व को पहन लिया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। और इधर में लिखा, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। मेरे अजीज़ों, ये नया मनुष्यत्व हमारे अंदर में उत्पन्न कैसे होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस दिन से आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिया और आपने उस पर पूरे दिल से विश्वास कर लिया, तो उस दिन से आपके अंदर में वचन का बीज जब अंदर आता है, तो वो वचन का बीज आपके अंदर में एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न करता है। मेरे प्यारों, अब जब ये नया मनुष्यत्व उत्पन्न हो गया तो जीवन कैसे होगा? सबसे पहला हम एक आय देखेंगे, इफिसियों की पत्री। यीशु मसीह को ग्रहण किया, नया मनुष्यत्व उत्पन्न हो गया। अब जब नया मनुष्यत्व उत्पन्न हुआ तो क्या क्या चेंज, क्या क्या बदलाव आपके जीवन में आएंगे। और अगर अभी तक नहीं हुआ तो कोई चेंजिंग आपके जीवन में दिखाई नहीं देगा। मेरे प्यारों, दूसरा वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 2:15। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 2:15। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न करके मेल करा दे। मेरे प्यारों, आप लोग जानते हैं कि जो इस्राएली लोग थे, उनका अन्य जाति लोगों के साथ में पहले यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर जान देने से पहले कोई भी आपस में मेल जोल नहीं था। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नया मनुष्यत्व उत्पन्न हो गया, अब कोई अन्य जाति, कोई निज प्रजा, यानी कि खास करके ये प्रभु के लोग हैं, ये अन्य जाति हैं, इनका आपस में मेल नहीं था, ऐसा नहीं। अब नया मनुष्यत्व उत्पन्न करवा के दोनों को एक करवा दिया। मेरे प्यारों, आज बहुत बार हम मसीहत में होने के बावजूद भी
हमारे अंदर में जाति पाति की भावना अभी तक खत्म नहीं हुई। मैं उच्च जाति का, ये नीची जाति का, मैं बड़े घराने का, ये उच्च घराने का, इसलिए हमारा आपस में मेल नहीं हो सकता। मेरे प्यारो, अगर ऐसी भावनाएं आपके अंदर है, आप चर्च जाते होंगे, हर संडे जाते होंगे, लेकिन अभी तक आपके अंदर में नया मनुष्यत्व उत्पन्न नहीं हुआ। मैं छत्तीसगढ़ में जब सेवकाई के दौरान जाता हूं तो वहां पर जात पात की भावनाएं बहुत मानी जाती है। चंद्रा समाज, साहू समाज, और मेरे प्यारो, ये लोग मसीह में आने के बावजूद भी अभी तक इन चीज़ों को छोड़ नहीं पाए, त्याग नहीं पाए। मेरी ऊंची जाति, इसकी नीची जाति, मैं इनके घर में नहीं आ सकता, वो इनके घर में नहीं जा सकते। मेरे प्यारो, ये भावनाएं उन लोगों के अंदर थी जब तक आपके अंदर में नया मनुष्यत्व उत्पन्न नहीं हुआ था, लेकिन अब हो गया। तो नया मनुष्यत्व किसी भी जात पात की भावना को नहीं रखता, क्योंकि परमेश्वर ने नया मनुष्यत्व उत्पन्न करके वैर विरोध की जो हमारे और परमेश्वर के बीच में दीवार थी उसको गिरा दिया और हमारा मेल करवा दिया। इसलिए अब अगर आप विश्वासी हैं तो जात पात पर नहीं, हम एक विश्वासी बहन भाई हैं, इंसान हैं, नया मनुष्यत्व हमारे अंदर उत्पन्न हुआ है। आगे बढ़ते जाएं मेरे प्यारों, मेरे अजीज़ों। दूसरी बात, यीशु मसीह के आने से आपके जीवन में नया मनुष्यत्व उत्पन्न होता है। यीशु है कौन? यीशु है वचन। वचन ही यीशु है मेरे प्यारो। और जब तक सही वचन का बीज आपके अंदर नहीं आएगा, नया मनुष्यत्व उत्पन्न नहीं होगा। यीशु के पास जाने से भले ही आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा, यीशु के नाम से आपकी दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, लेकिन जब तक असली वचन का बीज आपके अंदर नहीं आएगा, नया जन्म, नया मनुष्यत्व उत्पन्न नहीं होगा। आज कितने लोगों के अंदर आज वचन का बीज नहीं है, यीशु नहीं है, सिर्फ वो चर्च में जाते हैं, यीशु के नाम से मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, मेरी दुष्ट आत्माएं ठीक हो गई, हालेलुया आमीन बोल के घरों को, लेकिन अभी तक उनके अंदर में नया मनुष्यत्व उत्पन्न नहीं हुआ। मेरे अजीजों, सुन लीजिए इस बात को, जिसके अंदर नया मनुष्यत्व उत्पन्न हो गया, मेरे प्यारो, वचन में लिखा इफिसियों 4 का 24 वचन में कि नया मनुष्यत्व कैसे उत्पन्न हुआ? सत्य की धार्मिकता और पवित्रताई के साथ उत्पन्न हुआ। मेरे प्यारो, जिसके अंदर में नया मनुष्यत्व उत्पन्न हो गया, उसके अंदर सत्य आ जाता है, वो पाप से नफरत करनी शुरू कर देता है। मेरे अजीज़ों, उसको अगर कोई उससे गलती हो जाए तो उसको आपको ज़बरदस्ती नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि सत्य की धार्मिकता उसके अंदर आ गया। मेरे अजीज़ों, आज बहुत बार कोई गलती करता है तो उसको मनाने के लिए वो आपको, अगर आप बोलोगे आपने गलती किया, तो वो कभी अपनी गलती को नहीं मानता। लेकिन जिसके अंदर नया मनुष्यत्व उत्पन्न हुआ, वो मेरे अजीज़ों स्वयं अपनी गलती को मानता है, हाँ मैं गलत हूँ, क्योंकि वो झूठ बोल ही नहीं सकता, उसका जन्म ही सत्य की धार्मिकता के द्वारा हुआ। और दूसरा बात थी, नया मनुष्यत्व कैसे उत्पन्न हुआ? पवित्रताई के साथ। मेरे अजीज़ों, बिना पवित्रताई के आप उस युगानुयुग के अनंत काल के वास में प्रवेश नहीं कर सकते। यीशु मसीह के साथ में उठाया हो ही जाएगा जो पवित्र होगा। और नया मनुष्यत्व जब आपके जीवन में आता है, सत्य की धार्मिकता और पवित्रताई को लेकर आता है। मेरे अजीज़ों, आज बहुत सारे लोगों के जीवन को देखो, चर्च तो जा रहे हैं लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं, वही नशेबाजी, वही गाली गलोच। मेरे प्यारो, ये इस बात का सबूत है कि अभी तक आपके अंदर में नया मनुष्यत्व उत्पन्न नहीं हुआ। आप एक पास्टर हो सकते हैं, पास्टर की पत्नी हो सकते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं है, गाली गलोच है, लड़ाई झगड़ा है, मेरे प्यारो वैर विरोध की भावनाएं हैं, उच्च जाति नीच जाति है, तो उत्पन्न नहीं हुआ। आप भले ही यीशु के नाम से चंगे हो गए होंगे,
आपने यीशु के नाम से भले ही आपकी दुष्ट आत्मा दूर होगी, लेकिन सही वचन जो कि स्वयं यीशु है, जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तब तक नया मनुष्य उत्पन्न नहीं होगा। और जब तक नया मनुष्य आपके जीवन में उत्पन्न नहीं होगा, स्वर्ग में जाना नामुमकिन है मेरे प्यारों। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति ही स्वर्ग में जा सकता है, अन्यथा धोखे में पड़े रहो, भीड़ इकट्ठा करते रहो, भीड़ों के पीछे चलते रहो। अगर नया मनुष्य तब उत्पन्न नहीं हुआ वचन के अनुसार, स्वर्ग जाना तो दूर की बात, देख भी नहीं पाओगे मेरे प्यारों, अंदर जाना तो दूर की बात। इसलिए नया मनुष्य तब अंदर उत्पन्न होना तो वचन का बीज यानी स्वयं यीशु आपके अंदर आना है, तब जाके नया मनुष्य तब उत्पन्न होगा। और नया मनुष्य तब उत्पन्न होगा तो आपकी ज़िंदगी में 90 से 100% मुंह से गाली नहीं निकलेगा, जात पात की भावनाएं खत्म हो जाएगी, आपके जीवन में एक अलगताई का जीवन दिखेगा। सच में ये प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं मेरे प्यारों। इसलिए वचन को अपने अंदर आने दें। आज बहुत सारी कलीसिया में वचन के वयूद को ख़त्म कर दे रहा है शैतान। और मेरे प्यारों, लोग वचन के पीछे ना दौड़ते हुए झूठे चिन्ह चमत्कारों के पीछे में दौड़ रहे हैं। झूठे कहने का मतलब, शैतान उन चीज़ों को होने दे रहा है ताकि लोग वचन के पीछे ना भागते हुए इन चीज़ों के पीछे भागकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करें। इनको वचन कूड़ा कहता है मेरे प्यारों। ये जो आशीषें, बरकतें जिनके पीछे आज दुनिया भाग रही हैं, ये वचन के अनुसार कूड़ा है। और आज कितने सेवक कूड़े का प्रचार कर रहे हैं मेरे प्यारों, वचन का प्रचार नहीं। कूड़ा ज़िंदगी को बदल नहीं सकता, लेकिन वचन ज़िंदगी को बदल सकता है। इसलिए मेरे प्यारों, कूड़े के पीछे ना भागे। ये दुनिया का धन दौलत, आशीषें, बरकतें सब कूड़े के समान हैं। इसलिए पौलुस कहता, मैंने मेरे लाभ की बातों को कूड़ा समझा, हानि समझा मेरे प्यारों। इसलिए कूड़े के पीछे ना भागे, वचन के पीछे भागे। वचन आपके जीवन में एक नया मनुष्य तब उत्पन्न करेगा, जो नया मनुष्य तब आपके जीवन को बदलकर यीशु मसीह के साथ युगानुयुग आपको वास करवाने के लिए तैयार करेगा मेरे प्यारों। सो सावधान रहें, सतर्क रहें, वचन के पीछे भागें, क्योंकि वचन के पीछे वचन का बीज ही आपके अंदर एक नया मनुष्य तो उत्पन्न करेगा। आशीषें, बरकतें सिर्फ आपको धोखे में रखेगी और आखिरकार नरक की आग में धकेल देगी। सो मेरे प्यारों, नया मनुष्य तो उत्पन्न होना तो यीशु वचन का बीज अंदर आना, तभी उत्पन्न होगा। सो प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।